हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का 7th चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय। आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी में दी गई एक्टिविटी 7.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 7, एक्टिविटी 7.2, फिल अ कोनिकल फ्लास्क विथ वाटर। आपको क्या लेना है? एक कोनिकल फ्लास्क लेना है। कोनिकल फ्लास्क आपने देखा होगा लैब में, ठीक है। तो क्या होती है, एक कोन के आकार की होती है, ठीक है, जिसकी बॉटम पर थोड़ा सा, बॉटम तली क्या होता है उसके थोड़ा चौड़ी टाइप होती है, ऊपर को थोड़ा सा शंकु के आकार का होता है। तो कोनिकल फ्लास्क आपको लेना है। कवर द नेक ऑफ द फ्लास्क विथ अ वायर मेश, ठीक। उसके बाद करना, जो फ्लास्क है उसकी जो नेक है, ग्रीवा है, उसको तार के जाल से आपको ढक लेना है, ठीक है। उसको क्या है, एक वायर लेने, वायर से क्या है उसको मैश कर लेना है या कवर कर लेना है। कीप 2 और 3 फ्रेशली जर्मिनेटेड बीन सीड्स ऑन द वायर मेश। उसके बाद क्या करना, आपको ताजे छोटे 2 या 3 सेम के बीज आपको उस तार की जाली पर इस प्रकार से रखना है कि उसकी जड़ें जल में भीगी रहे, ठीक है। वाटर में क्या होंगे, वो इस तरह के अरेंज करना है ताकि उसकी जड़ पानी में भीग रखे, ठीक है, और ऊपर की तरफ भी आ जाए। टेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स विच इज ओपन फ्रॉम वन साइड। आपको उसके बाद करना है, एक ओर से खुला हुआ गत्ते का एक बॉक्स लेना है, ठीक है, कार्डबोर्ड लेना है जो वन साइड से क्या होगा, ओपन होगा। कीप द फ्लास्क इन द बॉक्स इन सच अ मैनर दैट द ओपन साइड ऑफ द बॉक्स फेस लाइट फ्रॉम अ विंडो, ठीक है। आपको क्या करना है, उसके बाद फ्लास्क को, जो कौन सा कोनिकल फ्लास्क, फ्लास्क को बॉक्स में इस प्रकार अरेंज करना है ताकि बॉक्स की जो खुली साइड है, ठीक है, बॉक्स आपने कहा था ना, बॉक्स हमने कहा था बॉक्स को एक तरफ से आपको कट कर देना है, ओपन कर देना है। तो बॉक्स की जो खुली साइड होगी वो खिड़की की ओर हो, जहाँ से क्या हो रहा है उसमें लाइट आए, ठीक है। विंडो की तरफ हो जहाँ से क्या होगा उसमें लाइट आ सके। तो ये दिखा रखा है, ठीक है। इस ढंग से आपने अरेंज किया, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश आ रहा है अंदर की तरफ, ठीक है, और ये गत्ते में आपको इधर से इसको ओपन कर देना है, ठीक है। इस ढंग से आपको एक सेटअप तैयार करना है। आफ्टर 2 और 3 डेज, ठीक है, 2 से 3 दिन के बाद, यू विल नोटिस दैट द शूट्स बेंड टुवर्ड्स लाइट एंड रूट्स अवे फ्रॉम लाइट, ठीक है। 2-3 दिनों के बाद आप देखेंगे कि इसकी जो शूट्स हैं, ठीक है, इसके जो परो हैं वो लाइट की तरफ झुक जाती हैं, और जो इस पेड़ की जो जड़ें होंगी वो नीचे की तरफ चले जाएंगी। ये देखो, ये परो इधर की तरफ आ जाएगा और जड़ें क्या होगी, नीचे की तरफ जाएंगी, ठीक है। तो इस ढंग से मूवमेंट इसमें पॉसिबल आपको दिखाई देगा। नाउ टर्न द फ्लास्क सो दैट द शूट्स आर अवे फ्रॉम लाइट एंड द रूट्स टुवर्ड्स लाइट। फिर आपको देखो इस फ्लास्क को इस तरीके से घुमाना है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है ताकि इसकी जो शूट्स हैं, ठीक है, जो इसका क्या है शूट्स है, वो लाइट से दूर हो जाए, अवे फ्रॉम द लाइट, ठीक है, लाइट से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। एंड रूट्स टुवर्ड्स द लाइट, और जो जड़ होंगी वो प्रकाश की तरफ हो जाएगी। देखो अभी भी लाइट यहाँ से आ रहा है, तो आपको ये वाला पोर्शन इधर कर देना है, ये वाला पोर्शन इधर कर देना है। तो इस ढंग से आपको इसको रोटेट कर देना है। लीव इट अनडिस्टर्ब इन दिस कंडीशन फॉर अ फ्यू डेज। उसके बाद आपको इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए इसको 2-3 दिन के लिए छोड़ देना है। कब छोड़ना है, जब आपने इसको, जो इसका शूट्स था, ठीक है, इसका जो परो वाला भाग था उसको नीचे की तरफ कर दिया, और जो जड़ वाला भाग था वो ऊपर की तरफ कर दिया, ठीक है, इसका रोटेशन कर दिया। तो उसके बाद आपको इसको कुछ दिन के लिए छोड़ देना है। हैव द ओल्ड पार्ट ऑफ शूट्स एंड रूट्स चेंज डायरेक्शन। अब जो पहले से, ठीक है, पेड़ पौधे के जो शूट्स और रूट्स, यानी जो पहले क्या थी, पौधे की जड़ जमीन के नीचे थी और उसका जो शूट्स था, परो था, वो सूर्य के प्रकाश की तरफ जा रहा था। अब क्या उसकी दिशा चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, आपसे पूछ रहा है। आर देयर डिफरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द न्यू ग्रोथ, ठीक है, क्या इस पौधे की नई वृद्धि में आप कोई अंतर देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं, ठीक है। इसमें कोई, देखो हमने उसकी डायरेक्शन चेंज की थी ना, तो इसमें कोई अंतर आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। व्हाट कैन बी कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, हम इस क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है। ये क्रियाकलाप आपको क्या दर्शाता है कि पेड़ पौधे में जड़ किधर की तरफ गति करते हैं और जो प्रो है, शूट्स है, वो किधर की तरफ गति करता है। Environmental triggers such as light or gravity will change the direction that plants grow in, ठीक है। environmental triggers such as light, पर्यावरणीय
जो ट्रिगर्स हैं, ठीक है, परमाणु जो प्रेरण है, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, ठीक है, ग्रेविटी हो गया, तो वो क्या करते हैं, पेड़ पौधे की वृद्धि वाले भाग में दिशा परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है, चेंज द डायरेक्शन दैट प्लांट्स ग्रो इन, ठीक है, पेड़ पौधे की जो वृद्धि वाला भाग होता है उसकी दिशा में परिवर्तन कर देते हैं। These directional or tropic movements can be neither either towards the stimulus or away from it. ये गति क्या होती है, डायरेक्शनल हो सकती है या अनुवर्तनीय गति हो सकती है, जो उद्दीपन की ओर या उसके विपरीत दिशा में बढ़ रही हो। So in two different kinds of phototropic movement, shoots respond by bending towards light while roots respond by bending away from it. इस अतः, ठीक है, दी सो इन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है, इस तरीके से दो विभिन्न प्रकार की प्रकाशानुवर्तन गतियों में, ठीक है, एक शूट्स रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट, जो शूट्स होता है, जो परो होता है, वो सूर्य की प्रकाश की तरफ मुड़ना जाती है, ठीक है, प्रकाश की, सूर्य की प्रकाश की तरफ बेंड हो जाएंगी, जबकि जो रूट होंगी वो सूर्य के प्रकाश से दूर, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगी, घूम जाएंगी। हाउ डज दिस हेल्प द प्लांट, यह पेड़ पौधे या पादपों की सहायता कैसे करते हैं। प्लांट शोज ट्रोपिज्म इन रिस्पॉन्स टू अदर स्टिमुलाई एज वेल, ठीक है, पादप अन्य उद्दीपनों के लिए भी अनुक्रिया करके अनुवर्तन दिखाते हैं। द रूट्स ऑफ अ प्लांट ऑलवेज ग्रो टू डाउनवर्ड्स वाइल द शूट्स यूजुअली ग्रो अपवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे की जो शूट्स है, यानी उसका जो परो वाला भाग है, वो ऊपर की तरफ गति करता है, जबकि जो पेड़ पौधे के जड़ है वो मतलब जमीन की तरफ, यानी पृथ्वी की तरफ क्या करता है, गति करता है, ठीक है। शूट से क्या होगा, अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी पृथ्वी से दूर गति करेगा, जबकि जो रूट्स होगा वो पृथ्वी की तरफ गति करेगा। दिस अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स ग्रोथ ऑफ शूट्स एंड रूट्स रिस्पेक्टिवली इन रिस्पॉन्स टू पुल ऑफ अर्थ और ग्रेविटी इज ऑब्वियसली जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम, देखो जो शूट्स है तथा जड़ में क्रमशः, जड़ क्या होती है, नीचे की तरफ आती है, अधोगामी गति होती है, डाउनवर्ड से गति होती है, जबकि जो परो होगा, यानी जो शूट्स होगा, वो ऊपर की तरफ गति करती है, ठीक है। जो शूट्स वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ गति, और जो रूट्स वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ गति करता है। तो इस तरह की जो गति होती है वो पृथ्वी या गुरुत्व के खिंचाव की अनुक्रिया निदे, ठीक है, उसके गुरुत्वानुवर्तन होते हैं, जियोट्रॉपिज्म, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, गुरुत्वानुवर्तन, जियोट्रॉपिज्म के कारण ऐसा पॉसिबल होता है। ये देखो, जड़ नीचे की तरफ गति कर रहे हैं और ये ऊपर की तरफ गति कर रहा है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिक, ठीक है, ये पृथ्वी से दूर भाग रहे हैं, और ये क्या, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, ठीक है, नीचे की तरफ क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो दो तरह की इसमें क्या होंगी, गतियां होंगी, ठीक है, एक क्या होगा पॉजिटिव और दूसरा क्या होगा नेगेटिव। इफ हाइड्रो मीन्स वाटर एंड कीमो मीन्स टू रिफर्स टू केमिकल, व्हाट वर्ड हाइड्रोट्रोपिज्म एंड कीमोट्रोपिज्म मीन्स। देखो आपको दो शब्द दिए गए हैं, यदि वाटर का अर्थ यानी जल का अर्थ पानी तथा रसायन का अर्थ है रासायनिक पदार्थ है, तो जलानुवर्तन तथा रासायनिवर्तन का क्या अर्थ होगा, ठीक है। आपसे क्या कह रहे हैं, इफ हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है, हाइड्रो का मतलब क्या कह दिया, वाटर, और कीमो मीन्स, ठीक है, उसका मतलब क्या कह दिया, रसायन, तो हाइड्रोट्रोपिज्म और कीमोट्रोपिज्म का क्या अर्थ होगा। कैन वी थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ दीज काइंड्स ऑफ डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट्स, कि हम इस प्रकार के दिशिक विधि गतियों के उदाहरणों के बारे में विचार कर सकते हैं। वन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स, ovules about which we will learn more when we examine the reproductive processes of living organism. One example of chemotrophism in the growth of pollen tubes, ठीक है, कीमोट्रोपिज्म यानी रसायनोवर्तन का एक उदाहरण हमारे पास क्या है, परागनलिका बीजांड की ओर वृद्धि करना, ठीक है। वन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल्स, ठीक है। एक हम क्या कर रहे हैं, कीमोट्रोपिज्म का उदाहरण देख रहे हैं कि जो बीजांड की ओर क्या करता है, परागनलिका गति करती है। अबाउट विच वी विल लर्न मोर व्हेन वी एग्जामिन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसके बारे में हम अधिक जानकारी जीवों में जो जनन के प्रक्रिया में आते हैं, ठीक है, वहाँ पर जहाँ पर उसके डिटेल दिया गया, तो वहाँ पर हम इसके बारे में ज़्यादा अध्ययन करेंगे कि ऐसा क्या है और इसमें कैसा क्यों होता है करके। Let's now once again think about how information is
कम्युनिकेटेड इन द बॉडीज ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आइए हम एक पर विचार इस चर्चा पर इस पर विचार करते हैं कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुकोशिकीय जो जीव हैं, उनमें कैसे, ठीक है, उनके शरीर में कैसे सूचनाओं की एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम्युनिकेट किया जाता है, संचारित किया जाता है। द मूवमेंट ऑफ सेंसिटिव प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच इज वेरी क्विक। ठीक है, यानी क्या होता है, जो सेंसिटिव प्लांट होते हैं, जैसे छुई मुई का पौधा लिया था हमने, तो उसमें इस स्पर्श की जो अनुक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है। द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर्स इज इन रिस्पॉन्स टू डे और नाइट ऑन द अदर हैंड इज क्वाइट स्लो। ठीक है, दूसरी ओर रात और दिन की अनुक्रिया में पुष्पों की गति बहुत मंद है। ठीक है, जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स की जो मूवमेंट है, ठीक है, वो क्या होगा, दिन और रात के समय क्या होता है, बहुत स्लो गति करते हैं। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ प्लांट्स विल बी इवन स्लोअर। ठीक है, पादप की वृद्धि संबंधित गतियां भी क्या होती हैं, थोड़ा सा मंद होती हैं। ठीक है, यानी कुछ क्या होता है, कुछ तो पेड़ पौधे ऐसे हैं जिसमें बहुत तेजी के साथ उसमें क्या होता है, मूवमेंट चलता है, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिसमें मूवमेंट बहुत स्लोली चलता है। इवन इन एनिमल बॉडीज देयर आर केयरफुली कंट्रोल्ड डायरेक्शन टू ग्रोथ। ठीक है, इवन इन एनिमल बॉडीज, जंतु शरीर में भी वृद्धि के लिए सावधानीपूर्वक नियंत्रण दिशाएं हैं, यानी उसमें क्या कंट्रोल्ड डायरेक्शनल ग्रोथ है। ऐसा नहीं है कि हाथ बढ़ा है तो बढ़ते जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि पाँव बढ़ रहा है तो बढ़ते जा रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। एक कंट्रोल्ड ग्रोथ होती है ह्यूमन बींग्स में भी या एनिमल्स में भी। और आर्म्स एंड फिंगर्स ग्रो इन सर्टेन डायरेक्शन नॉट हाइपरजेटली। ठीक है, हमारी भुजा और अंगुलियां यादृच न होकर एक निश्चित दिशा में गति करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी दिशा में वो गति करने लग जाए। सो कंट्रोल्ड मूवमेंट कैन बी ईदर स्लो और फास्ट। ठीक, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो दिशिक गति होती है वो नियंत्रित और स्लो, धीमी होती है। फास्ट भी हो सकती है, इधर स्लो और फास्ट, या तो तेज होगी या फिर स्लो होगी। इफ फास्ट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई आर टू बी मेड, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मस्ट हैपन वेरी क्विकली। यदि उद्दीपन के लिए तीव्र अनुक्रिया होती है तो सूचनाओं का स्थानांतरण भी उतनी तीव्र गति से होगा। ठीक है, स्टिमुलस जितना तेज होगा, यानी उसमें जितने जल्दी रिस्पॉन्स किया जाएगा, तो उतनी जल्दी क्या होगा, उसके प्रति कोई एक्शन भी लिया जाएगा। फॉर दिस द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन मस्ट बी एबल टू मूव रैपिडली। इसके लिए तीव्र गति से चलने के लिए संचरण का माध्यम होना चाहिए। ठीक है, संचरण के लिए क्या करें, हम तीव्र गति से यहाँ से उधर मैसेज ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए क्या होगा, संचरण का एक माध्यम होना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज आर एन एक्सलेंट मीन्स फॉर दिस। ठीक, इसके लिए विद्युत आवेग क्या है, एक अति उत्तम साधन है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज आर एन एक्सलेंट मीन्स फॉर दिस, यानी इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स होगा उसके लिए क्या है, एक अच्छा साधन है। बट देयर आर लिमिटेशंस टू द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज। ठीक है, जो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज हैं, ठीक है, विद्युत आवेग हैं, उनके उपयोग के लिए कुछ हमारे पास सीमाएं भी होती हैं। फर्स्टली, दे विल रीच ओनली दोज सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यूज, नॉट ईच एंड एवरी सेल इन दी एनिमल बॉडी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या कहना, हम वो केवल उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंच सकते हैं जिनमें केवल तंत्रिका ऊतक होते हैं। जंतु की प्रत्येक शरीर तक ये आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इनको भी तो क्या करना है, मैसेज को ट्रांसफर करना है। तो जहां पर क्या होगा, कनेक्टिव नर्वस टिश्यूज होगा, ठीक है, जो एक दूसरे से क्या होगा, नर्वस टिश्यू जुड़ी हुई रहेंगी, तो वहीं तक इनका आदान प्रदान हो सकता है, वहीं तक ये बढ़ सकते हैं, अन्य किसी स्थान तक ये आसानी से नहीं जा सकते। सेकेंडली, दूसरा क्या कह रहा हम, वंस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड इन अ सेल एंड ट्रांसमिटेड, द सेल विल टेक सम टाइम टू रीसेट इट्स मैकेनिज्म बिफोर इट कैन जनरेट एंड ट्रांसमिट अ न्यू इम्पल्सेस। ठीक है, दूसरी तरफ क्या कहा हमने, एक बार एक कोशिका में विद्युत आवेग अगर बन जाता है, वंस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड इन अ सेल एंड ट्रांसमिटेड, जब क्या होगा, एक किसी कोशिका में एक विद्युत आवेग क्या होगा, बन जाएगा और वह कम्युनिकेट होगा, यानी संचालित होगा। द सेल विल टेक सम टाइम टू रीसेट इट्स मैकेनिज्म बिफोर इट कैन जनरेट एंड ट्रांसमिट अ न्यू इम्पल्सेस। ठीक है, जैसे ही उसमें क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट हुआ, एक विद्युत आवेग जनरेट हुआ और कम्युनिकेट हो रहा है, संचालित हो रहा है, तो पुनः नया आवेग जनित करने के लिए, उसे संचालित करने के लिए कोशिका फिर से अपनी कार्यविधि को सुचारू करने के लिए कुछ समय लेती है।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक मैसेज उसने ट्रांसमिट किया तो तुरंत ही दूसरा मैसेज भी ट्रांसमिट हो जाए। तो उसमें क्या होता है, कुछ टाइम टेकन होता है, मतलब कुछ, जैसे एक मैसेज उसने दिया तो मैकेनिज्म के थ्रू, यानी जो उसको रीसेट करना पड़ेगा, तब जाके एक दूसरा मैसेज क्या होता है, जनरेट होता है, तब जाके उसको वहां पर पहुंचा दिया जाता है। इन अदर वर्ड्स, cells cannot continuously create and transmit electrical impulses। ठीक है, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं हम, कोशिकाएं जो होती हैं वो लगातार विद्युत आवेग न जनित कर न ही संचरित कर सकती हैं। ठीक है, नहीं, जो हमारे पास क्या है, इन अदर वर्ड्स सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूसली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। जो हमारी कोशिकाएं हैं वो लगातार, ठीक है, विद्युत जो आवेग होता है उसको ना तो उत्पन्न कर सकती हैं और ना ही उसको ट्रांसमिट कर सकती हैं। It is thus no wonder that most multicellular organisms use another means of communication between cells, namely chemical communication। ठीक है, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हम, ठीक है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अधिकांश बहुकोशिकीय जीव कोशिकाओं के मध्य कम्युनिकेशन के लिए अन्य साधनों का उपयोग करते हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक, केमिकल कम्युनिकेशन हम पहले भी जो रासायनिक संचरण के बारे में पढ़ चुके हैं। इफ इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस stimulated cells release a chemical compounds, this compound would diffuse all around the original cell। if instead of generating an electrical impulses, यदि एक विद्युत आवेग जनित करने के लिए के अलावा उद्दीपक कोशिकाएं एक रसायन यौगिक विमोचन करते हैं तो प्रारंभ कर दें तो यह यौगिक आसपास की सभी कोशिकाओं में विसरित हो जाएगा। क्या कहा हमने, इफ इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, यदि एक विद्युत आवेग जनित करने के अलावा स्टिमुलेटेड सेल से रिलीज अ केमिकल कंपाउंड्स, जो स्टिमुलेटेड सेल्स हैं, ठीक है, जो क्या कह रहे हैं हम, स्टिमुलेटेड यानी जो क्या है उद्दीपक कोशिकाएं हैं, एक केमिकल जनरेट कर दें, ठीक है, केमिकल यौगिक को बना दें। दिस कंपाउंड वुड डिफ्यूज ऑल अराउंड दी ओरिजिनल सेल्स, जिससे क्या होगा, ये कोशिकाएं विभिन्न यौगिक, ठीक है, आसपास की जो भी कोशिकाएं होंगी उन तक आसानी से विस्तृत किए जा सकेंगी। If other cells around have the means to detect this compound using special molecules on their surface, then they would be able to recognize information and even transmit it। If other cells around have to means to detect this compound, ठीक है, यदि आसपास की अन्य कोशिकाओं के पास इस यौगिक को डिटेक्ट करने के साधन हो, if the cells around have the means to detect this compound using special molecules on their surfaces, then they would be able to recognize information and even transmit it। ठीक है, क्या कहा हमने, यदि इसके पास आसपास की अन्य कोशिकाओं के पास यौगिक को, यानी जो कंपाउंड है उसको डिटेक्ट करने के साधन होंगे तो उनकी सतत और विशेष अणुओं का उपयोग करने से वो सूचनाओं को रिकॉग्नाइज करेंगे, अभिज्ञान करेंगे, करने योग्य एवं उनको संचारित करने के लिए भी कहेंगे। दे विल बी स्लोअर ऑफ कोर्स, but it can potentially reach end cells to of the body regardless of nervous connections, and it can be done steadily and persistently। ठीक है, हालांकि यह प्रक्रम बहुत धीमा होगा लेकिन यह तंत्रिका संबंध के बिना भी शरीर की बहुत सारी जो कोशिकाओं तक पहुंच जाएगा। इसकी अपरिवर्तितता स्थायी बनाया जा सकता है। दिस विल बी स्लोअर, यह गति क्या होगी, बहुत धीमी होगी, बट इट कैन पोटेंशियली रीच ऑफ ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, यह आसानी से क्या होगा, ठीक है, पोटेंशियली प्रत्येक कोशिका तक आसानी से पहुंच जाएंगी। रिगार्डलेस ऑफ नर्वस कनेक्शंस, एंड इट कैन बी डन स्टडी इन दी परसिस्टेंटली, ठीक है, और इसको लगातार एक स्थायी बनाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये कोशिकाओं तक आसानी से पहुंचा दिया जा सकता है। ठीक है, ये क्या होगा, आसानी से एक कोशिकाओं से दूसरी कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जा सकता है। These compounds or hormones used by multicellular organisms for control and coordination shows a great deal of diversity as we would expect। ठीक है, बहुकोशिकीय जंतुओं द्वारा नियंत्रण और समन्वय के लिए इनको प्रयुक्त करने के लिए इनके शरीर में, ठीक है, हार्मोन हमारी आशा के अनुरूप बहुत सारे कार्य को दर्शाते हैं, अलग अलग रूपों में क्या होते हैं उसमें उपस्थित होते हैं। Different plant hormones help to coordinate growth, development and response to the environment।
ठीक है, विविध जो पादप होते हैं उनमें भी क्या होते हैं, वृद्धि वाले क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। ठीक है, तो उसमें भी क्या होंगे, कुछ हार्मोन्स होंगे जो उनकी वृद्धि और विकास और जो पर्यावरणीय जो अनुक्रियाएं होती हैं उनके प्रति रिस्पॉन्स देने के लिए डेवलपमेंट हुआ रहता है। दे आर सिंथेसाइज्ड एट प्लेसेज अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट एंड सिंपली डिफ्यूज टू द एरिया ऑफ एक्शन। इनके संश्लेषण का स्थान इनकी क्रिया क्षेत्र से दूर होता है और साधारण विसरण द्वारा वे क्रिया क्षेत्र तक आसानी से पहुंच सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट वी हैव वर्कड विद अर्लियर एक्टिविटी 7। ठीक, एक्टिविटी 7 में कुछ हम एग्जांपल देखते हैं कि क्या वहां पर लिया गया था। व्हेन ग्रोइंग प्लांट्स डिटेक्ट लाइट, अ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप हेल्प्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर। ठीक है, जब पादप वृद्धि करता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए एक हार्मोन ऑक्सिन क्या होता है, उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, यह सूर्य के अग्रभाग में और ऑटोमेटिकली क्या होता है, फॉर्मेशन होने लग जाता है, जो कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करने में हेल्प करता है। When light is coming from one side of the plant, oxygen diffuse towards the shaded side of the shoots। जब क्या होता है, पादप एक ओर से प्रकाश की तरफ आ रहा है तो ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर दूसरी तरफ चला जाता है, यानी जो छाया वाला स्थान होगा उसकी तरफ बढ़ जाएगा, तो फिर उसको बढ़ने में सहायता करेगा। दिस कनेक्शन ऑफ ऑक्सीजन स्टिमुलस द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर वन साइड टू द सोर्स विच इज अवे फ्रॉम द लाइट। ठीक है, यह क्या करता है, सूर्य की प्रकाश से यानी लाइट से दूरी वाले साइड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीप्त करता है। ठीक है, और लगातार क्या होगा, जिधर लाइट नहीं होगी उधर की तरफ क्या होगा, बैंड होते जाएगा। द प्लांट्स अपीयर्स टू बैंड टुवर्ड्स लाइट, यानी लाइट की तरफ क्या होगा, जो पेड़ पौधा होगा वो क्या होगा, बैंड होते जाएगा। अनदर एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन्स आर जिब्रेलिन्स व्हिच लाइक ऑक्सीजन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम। इसी तरह से पौधा हार्मोन का दूसरा उदाहरण जिब्रेलिन है जो ऑक्सीजन की तरह तने की वृद्धि में सहायता करता है। ठीक, लाइक ऑक्सीजन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, तने की वृद्धि करने में कौन से हार्मोन हेल्प करता है, जिब्रेलिन। साइटोकाइनेंस promote cell division and it is natural then that they are present in greater connection in areas of rapid cell division such as fruits and seeds। ठीक है, साइटोकाइनिन एक और हार्मोन आया जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है और इसलिए यह उन क्षेत्रों में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जहाँ पर कोशिकाओं का विभाजन होता है। जैसे क्या हो गया, पेड़ के बीज हो गए, ठीक है, फल हो गए, तो उन स्थानों पर ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। These are examples of plant hormones that help in promoting growth। ठीक है, ये पेड़ पौधों के प्लांट हार्मोन थे, पौधा हार्मोन थे जो पेड़ पौधों की आवश्यकता अनुसार उनकी वृद्धि में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ब्लड प्लांट ऑल्सो नीड सिग्नल्स टू स्टॉप ग्रोइंग। ठीक है, पेड़ पौधों में क्या होती है, वृद्धि को, ऐसा नहीं कि पेड़ पौधा वृद्धि करते जा रहा है तो उसमें कुछ वृद्धि को रोकने के लिए कुछ क्या होता है, सिग्नल्स को भी भेजना पड़ता है। एबेसिक एसिड इज वन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन व्हिच इनहिबिट ग्रोथ। ठीक है, इसके बाद एक एग्जाम्पल क्या है, एबेसिक एसिड आया। ठीक है, एबेसिक एसिड जो वृद्धि को क्या करता है, रोक देता है, पेड़ पौधों की वृद्धि को रोकने में ये सहायता करता है। इट अफेक्ट इंक्लूड्स विल्टिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, पेड़ पौधों की पत्तियां जो होती है उनको मुरझाने में भी क्या करता है, सहायता। यानी पेड़ पौधों को अगर देखो पेड़ पौधे की लगातार वृद्धि होती जा रही है तो पेड़ पौधा क्या होगा, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी वृद्धि को भी क्या करना होता है, रोकना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कौन सा हार्मोन का हमने, एबीएस, एबेसिक एसिड्स। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम कुछ एनिमल हार्मोन के बारे में जानकार लेंगे। थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब